नमस्कार दोस्तों। आज हम एस्ट्रो क्लिनिक में जानेंगे बुध ग्रह के बारे में। काल पुरुष की कुंडली में जो 1 से 12 राशियां होती हैं, उनमें तीसरी राशि यानी मिथुन और छठी राशि यानी कन्या, ये दोनों राशियां बुध देव की ही होती हैं, यानी 3 नंबर और 6 नंबर। दोस्तों, बुध बुद्धि के कारक हैं, यानी कोई इंसान कितना इंटेलिजेंट है या कितनी उसके अंदर मेमोरी पावर है या किसी भी परिस्थिति में वो क्या जवाब देता है या नहीं देता, ये सब बुध पे डिपेंड करता है। कुंडली में अगर बुध अच्छा हो तो उस इंसान की बुद्धि भी बहुत अच्छी होती है, बहुत तीव्र होती है। और अगर बुध पीड़ित हो या कहीं ना कहीं अशुभ हो तो बुद्धि में कमी देखी जाती है या निर्णय लेने में इंसान बहुत समय लेता है या कभी कभार सही निर्णय नहीं ले पाता। आपने देखा होगा कई लोग डबल माइंडेड रहते हैं, डिसीजन लेने में बहुत देरी कर देते हैं। कहीं ना कहीं बुध बहुत अच्छा नहीं होने के कारण ऐसा होता है। बुध जो है ये थोड़ा बचकानापन भी देते हैं। उसका कारण ये है कि बुध को युवराज की श्रेणी दी हुई है। युवराज आप लगा लीजिए जो प्रिंस या प्रिंसेस होती है। 3 नंबर को आप ऐसे मान सकते हैं कि कोई यंग प्रिंस है और 6 नंबर को आप यंग प्रिंसेस मान सकते हैं। यानी है तो रॉयल फैमिली के, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बचकानापन है। अगर कोई काम जिम्मेदारी से करना हो तो आप जानते ही हैं कि युवराज कितनी जिम्मेदारी उठा सकता है, हालांकि वो राज्य का भावी राजा होने वाला है। लेकिन तब भी कार्य में कितनी जिम्मेदारी उठा पाना, ये चीज़ भी इसी चीज़ से देखी जाती है कि बुध कितना स्ट्रांग है या नहीं है। वहीं इंसान में चंचल स्वभाव होना, ये भी बुध की वजह से ही होता है। या बात पे कायम नहीं रह पाना, क्या कहते हैं क्या करते हैं, ये सब चीज़ें बुध से प्रभावित लोगों के अंदर देखी जाती हैं। अगर अच्छी स्थिति में होंगे तो वो इंसान अच्छा डिसीज़न लेगा, चंचल स्वभाव का भी कम होगा और अपनी बात पे कायम भी रहेगा। अगर बुध की स्थिति नहीं रहेगी अच्छी तो फिर ऐसे ही उल्टे प्रभाव मिल सकते हैं। जो ग्रीन कलर है यानी हरा रंग, ये बुध देव का ही होता है। और अगर शुभ हो बुध तो हरा रंग उपयोग करने से फ़ायदा होता है, और नहीं शुभ हो तो हरा रंग पहनने से नुकसान होता है। इनके लिए जो स्टोन रिकमेंड किया जाता है वो होता है पन्ना, जिसे एमरल्ड भी कहते हैं। वहीं अगर अच्छी स्थिति में होंगे स्टोन पहनने से फ़ायदा होगा, नहीं अच्छी स्थिति में होंगे तो नुकसान होगा। शरीर का हिस्सा, कान यानी सुनना या तंत्र, वहीं पेट, त्वचा यानी स्किन या लंग्स, ट्रैकिया, ये सारी चीज़ें बुध से ही देखी जाती हैं। ऐसे इंसान जिनकी कुंडली में बुध अच्छा होगा उनको स्किन डिसऑर्डर्स भी कम होंगे, उनकी सुनने की क्षमता भी अच्छी होगी और सांस भी वो अच्छी लेते होंगे, यानी उनको लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होंगी। नहीं अच्छे होंगे तो नेचुरल सी बात है वो प्रॉब्लमेटिक होगा। 3 नंबर घर छोटी यात्रा का भी होता है, तो ये सारी चीज़ें भी यहीं से देखी जाती हैं। दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि बुध को क्या श्रेणी मिली हुई है। बुध बुध ग्रह को नपुंसक ग्रह भी कहा जाता है, यानी इनका अपना स्वभाव कैसा है, अपना रिजल्ट कैसा है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इनके ऊपर दृष्टि कौन से प्लेनेट की है या ये किसके साथ बैठे हुए हैं, उस जैसा रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। नपुंसक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वंश को आगे बढ़ाने की बात होती है। वहीं बच्चे जो हैं वो बुध से रिलेटेड होते हैं, या कन्याएं, हम कहते हैं ना 10 साल से छोटी कन्याएं जो होती हैं वो भी बुध से ही रिलेटेड हम उपाय करने के लिए सजेस्ट करते हैं। वहीं कुछ पेड़ पौधे भी होते हैं उनको भी बुध से ही जोड़ा जाता है। जैसा मैंने कहा, छोटी यात्रा यानी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से लोग दूर जगह जाते हैं या पास की जगह भी जा सकते हैं, तो इन जगहों के लिए भी बुध का ही रोल आता है। आपने देखा होगा कई लोग टूर्स एंड ट्रैवल्स में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका बिजनेस भी बुध से ही रिलेटेड होता है। या एग्रीमेंट बनाना हो, रियल एस्टेट, नोटरी का काम करना हो, वो सारी चीज़ें भी बुध से देखी जाती हैं। जैसा मैंने बताया, बुध को नपुंसक ग्रह कहते हैं, यानी अगर ये शुभ होगा तो संतान होने की संभावना बढ़ जाएगी, लेकिन अशुभ होगा तो या तो संतान होगी नहीं या बहुत लेट होगी। बहुत कुंडलियों में ये देखा जाता है कि बुध की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण संतान होने में देरी होती है।
जो लोग बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, कहीं ना कहीं बुध भी उनका अच्छा होता है। ये छोटे पक्षी और हरे फल भी इन्हीं से दर्शाए जाते हैं। और क्योंकि इनका दो तरह का जो टेस्ट होता है ऐसी चीज़ों का, जैसे खट्टा हुआ या मीठा हुआ, तो कहीं ना कहीं ये भी बुध से ही जोड़ा जाता है। निर्माण की जो चीज़ें हैं, जैसे स्टेशनरी, या आपने देखा होगा कई लोग बुक शॉप का काम करते हैं, यानी उनका बुक स्टोर होता है, या एडिटिंग का काम करते हैं, या खिलौने बनाते हैं। उसके अलावा दूर संचार के उस क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे टेलीकॉम हो गया या रेडियो हो गया, एडिटोरियल पत्राचार्य या सुनने के साधन, इन सब में लिखना पढ़ना इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं बुध का भी यहाँ रोल आ जाता है। बुध अच्छा नहीं होगा तो इंसान चुगली करने में बड़ा इंटरेस्ट लेगा, यानी इधर की बात उधर करने में। बुध अच्छा होगा तो बातें तो ज़्यादा करेगा, लेकिन सोच समझ के करेगा। कारोबार में लेखन पठन, कोचिंग क्लासेस, कोई यूट्यूबर है, कोई अकाउंटेंट है, या मोबाइल इंटरनेट, इवन कोरियर का काम करता है, टीवी चैनल का, न्यूज़पेपर का, पोस्टल डिपार्टमेंट, शेयर मार्केट, ये सारी चीज़ें बुध के अंतर्गत आती हैं। यानी अगर कोई यूनिवर्सिटी में काम करता है, एजुकेशन सेक्टर में है, या बुक शॉप में है, मैथमेटिक्स में है, कैलकुलेटर का उसका बिजनेस है, या इवन दिशा सूचक यानी साइंस जो लगा देते हैं ना कि इतने किलोमीटर बाद ये शहर आएगा, ये सारी चीज़ें बुध के ही अंतर्गत आती हैं। वहीं इन जनरल नॉलेज का जो स्तोत्र है उसकी शुरुआत होती है बुद्धि के साथ, और ज्ञान का विकास होता है गुरु के साथ। तो कहीं ना कहीं नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए बुध का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बुध कुंडली में अच्छा हो, बहुत कुंडलियों में हमने देखा है कि बाकी प्लैनेट ठीक नहीं है, लेकिन बुध अच्छा था तो वो इंसान डॉक्टर बन गया। तो कहीं ना कहीं बुध का अच्छा होना एजुकेशन के मामले में बहुत बढ़िया होता है। बुध से प्रभावित लोग दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, और इनकी एक बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, यानी ईजिली लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी दुश्मन भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर, क्योंकि ये सुंदर होते हैं, तो इसलिए इनका कलर येलो या गोरा होना इजीली हो सकता है। और ये लोग एनवायरनमेंट को भी पसंद करते हैं, यानी इनको सृष्टि में जो चीज़ें हैं, जो बैलेंस बना हुआ है, उसको ये पसंद करते हैं। अगर हाइट की बात की जाए तो हाइट या तो नॉर्मल या कम देखी जाती है। और ये बिज़नेस बहुत अच्छा करते हैं। बिज़नेस में कंजूसी ज़रूर करते हैं, लेकिन पैसा कहाँ लगाना है अपने ऐशो आराम पे, उसका भी इनको पता होता है। वाणी मधुर मैं बता ही चुका हूँ, सिंगर बनना, ये सब चीज़ें होती हैं। इन जनरल ऐसे लोग इंटेलिजेंट भी होते हैं, यानी बुद्धिमान भी होते हैं। दोस्तों, अगर किसी न किसी तरीके से बुध आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप साथ ही साथ गणेश आरती, वेडनेसडे को गणेश चालीसा भी कर सकते हैं। अगर बुध आपकी कुंडली में पीड़ित हैं तो आप इसके उपाय ज़रूर करें। आप हरी सब्जियों का दान कर सकते हैं, वही कहीं ना कहीं पूजा पाठ या मंत्र जाप से बुध ग्रह की शांति भी करवा सकते हैं, ताकि हमेशा के लिए वो आपके लिए अच्छे हो जाएं। दोस्तों, बुध के बारे में हमने आज ये सारी चीज़ें जानी। अगले लेसन में मैं आपको बताऊंगा बुध का 12 घरों में क्या फल होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही जानकारी लेके मैं एस्ट्रो क्लिनिक में आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।